अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर इन्फॉर्मेशन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और तमाम इंटेलिजेंस टेस्ट की फोर्सेस की, जितने भी फोर्सेस की इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। तो हमारा चैनल आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनैलिटी टेस्ट की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल के कुछ लेक्चर्स आपको दे दिए गए हैं, लेकिन जो एकेडमिक टेस्ट होता है उसमें जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे उनमें ज़्यादा फेल हो जाते हैं। माइंड लेवल के क्वेश्चन तो वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह के तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उनमें बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने वो MCQs और वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो कि वर्ल्ड यानी दुनिया में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है। हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसके जो है ना रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट की लेंथ कितनी है, माउंट एवरेस्ट का सेकंड नेम क्या है, दूसरा नाम इसको क्या है, इस तरह के जो है वो साथ में मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ वाक़ है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ है। ये साथ साथ आप अपनी वीडियो के सेव कर लें तो याद कर लें, ये MCQs बहुत बार रिपीट होता है। तो नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की नेचुरल लेक, पाकिस्तान की लेक्स और भी हैं लेकिन जो नेचुरल कुदरती तौर पर बनाई हुई जो है कुदरती तौर पर वो है मैंचर लेक। इसके अलावा मसनूई हैंडमेड जो पाकिस्तान की झील है वो है कैंचर लेक। हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, इसी तरह जैसे वो वर्ड में पूछा गया था हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, इसी तरह हाईएस्ट माउंटेन पाकिस्तान, हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन इन चाइना, बांग्लादेश, ETC एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो K2 है। ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत रिपीटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद करें तो ये आपके पेपर में इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पर -23। इसी तरह दूसरे कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है या कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी वैल्यू पूछ लेंगे। तो ये आपको फिजिक्स के ना जो होंगे इस तरह के कांस्टेंट उनकी वैल्यूज आना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंसेस, इसी तरह ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला है XL = 2πfl। इस तरह दूसरे फार्मूला आपसे पूछ ले जाते हैं, जैसे फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला F = m में है। इसी तरह प्रेशर का पूछ सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरह कई स्पीड का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का। तो ये फार्मूलाज आपको जो 9th 10th में आपने बुक्स पढ़ी हैं उनमें से आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। तो हुक्स लॉ फॉर्मूला, हुक्स लॉ के मुताबिक जो हुक्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है, F = -kx, जिसको जिसमें K को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। K की आपसे वैल्यू भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह आपको कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज, फॉर्मूलाज, फिजिक्स में पूछे जाने वाली जो बेसिक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स कंटेन्स, जैसे कि आप जानते हैं पार्टिकल्स में रेज में होती है अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। इसी तरह अल्फा जो रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनमें कंटेन्स, उनमें क्या होता है, ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की हमसे पूछी जाती होती है तादाद। तो अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अल्फा की बजाय बीटा का पूछ सकते हैं, गैमा का पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे अल्फा का पूछा गया है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये अल्फा में होते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है वरना मैं साथ में बीटा, गैमा सब डाल देती इसमें, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीटेड आ गए हैं वो डाले हैं, इनको आप अच्छे से याद करें। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या हैं, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, एकास्टिक वेव्स। एकास्टिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो वाइब्रेशन के जरिए जो पार्टिकल्स होती हैं उनमें एनर्जी पैदा करती हैं और ये वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी एकास्टिक के नाम से आप ये जान सकते हैं, ये आप रट्टा लगा लें, अंदाज़ा लगा लें, यानी ये ट्रिक लगा लें कि एकास्टिक वेव्स वो वेव्स हैं जो वाइब्रेशन की वजह से होती है। वाइब्रेशन तो साउंड जो होती है वो हमें वाइब्रेशन ही देती है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो साउंड मेरी आ रही है तो ये वाइब्रेशन है। तो इसी तरह साउंड वेव्स जो है कौन सी वेव्स हैं, एकास्टिक। एकास्टिक के नाम से याद रखें वाइब्रेशन। ड्रैग फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय
ड्रैग फोर्स जो है वो किसने डिस्क्राइब की थी, कौन से लॉ के जरिए, तो ये स्टोक्स लॉ के जरिए ड्रैग फोर्स हम तक पहुंची है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, सदर है, वो कौन था, तो ये थे सिकंदर अली मिर्जा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बाबाए कौम जो है हमारे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। रीअरेंज पाकिस्तान, तो ये देखें, ये जुम्बल वर्ड का ये मिक्स क्वेश्चन मैंने डाले थे जो कि पेपर में आ गए हैं मोस्टली, तो ये सब एक वीडियो में बनाए हैं। तो रीअरेंज पाकिस्तान, पाकिस्तान ये लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान को उल्टा किया हुआ है, जुम्बल वर्ड है, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा पाकिस्तान। डैफोडिल इज अ, डैफोडिल क्या है, डैफोडिल क्या होता है, डैफोडिल कोई जानवर नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, ये एक फ्लावर है, फूल का नाम है डैफोडिल। ये एक पोएम भी है 10th 9th 10th में आई थिंक है डैफोडिल की। तो ये डैफोडिल बहुत ही प्यारे फूल होते हैं, तो इसमें पोइट ने बड़ा अच्छा इसका लुक बताया हुआ डैफोडिल का कि किस तरह के डैफोडिल होते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्लावर्स होते हैं। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कांस्टेंट फार्मूलाज ये इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ टू पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। बांगेदरा वॉज रिटन बाय, बांगेदरा किसने लिखी थी, अब बांगेदरा क्या है, ये एक बुक है, किताब का नाम है। तो ये जो है वो हमारे मशरिकी शायर कौमी जो शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने ये बांगेदरा लिखी थी। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लें, ये इंटेलिजेंस टेस्ट में ये वर्बल का क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 169, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 कैसे बना, तो इसका आंसर इन्होंने मुझे बता दिया है कि 1625 है, लेकिन इसको आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे बना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 4, यानी 2 जो है ना हर एक की आपने पावर लेनी है, 2 को 2 से ज़रब देनी है, फिर इस 2 को 2 से, हर एक की पावर आपने 2 बनानी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 4, ये देखिए नीचे भी लिखा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर ये अगला 2 है, इसको भी दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4, यानी 2 दफ़ा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 4 है ना, तो 4 की पावर हमने 2 बना देनी है। 4 के ऊपर जब हम 2 लिखें तो उसका मतलब होता है हर एक डिजिट को 2 पर मल्टीप्लाई करें। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 होता है 16, ये लिख दिया। अब ये 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, तो यानी हर एक डिजिट को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से ही, 2 को 2 से ही, ये 4 को 4 से, 3 को 3 से, हर एक डिजिट को दोबारा अपने से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी उसकी पावर 2 ले लेनी है। जैसे अब ये 4 है, इसकी पावर 2 लेंगे, 4 के ऊपर पावर 2 का मतलब होता है कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना, 2 दफ़ा एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 बनेगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25। दोबारा से देख लें, 2 को उसकी पावर यानी 2 से ही मल्टीप्लाई करना तो 4, फिर 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 4 से किया 16, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, तो आंसर हमारा बन गया 1625। हु वॉन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है 2011 वाला, वो किसने जीता था, तो ये इंडिया ने जीता था। ये कंट्री का नेम पूछा गया है, तो ईयर्स भी पूछ सकते हैं, ईयर भी पूछ सकते हैं कि इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो ये 2011 में है, इसको अच्छे से याद करें। यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। इसी तरह फोर्स का यूनिट पूछ सकते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। स्पीड का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है, स्पीड का ms-1 है, एक्सेलरेशन का ms-2 है। इसी तरह जितने भी फिजिक्स के बेसिक यूनिट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, 19 से बना 38, 30 से बना 57, 15 7 के आगे 100 ऑन लगा दिया और 95। ये जो है ये 19 का टेबल चल रहा है, जिस बच्चे को 19 का टेबल याद होगा उसी को तो इजीली पता चल जाएगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 19 को 2 से करें 38, फिर 19 को 3 से करें 57। तो ये बेसिकली जो टेबल है 19 का है, तो 19 4 सा 76। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा है आज का आपको लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत से क्वेश्चन का आइडिया हुआ होगा कि कैसे हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जब अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।